नमस्कार दोस्तों, राजस्थान आज की मुख्य समाचार में पहली बार इस चैनल पर विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के आज की मुख्य समाचार। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलग अलग शहरों में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का दौर चला। राजधानी जयपुर में दिन भर पतंगबाजी हुई। इसके बाद शाम को लोगों ने छतों से खूब आतिशबाजी की और चाइनीज लैंप उड़ाए। सोमवार को जयपुर में कलेक्टर ने मकर संक्रांति का अवकाश घोषित किया। ऐसे में आज भी पतंगबाजी का दौर चलेगा। सीकर, झुंझुनू, पुष्कर, पाली समेत प्रदेश में रविवार सुबह से ही लोगों ने पतंगबाजी करना शुरू कर दिया है। परिजनों के साथ बसे सुबह से ही घरों की छतों पर दिखाई दिए और पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इस दौरान आसमान में हुआ कांटा का शोर सुनाई दिया और पतंगों का लूटने के लिए भी बसों में होड़ दिखाई दी। इस मौके पर जयपुर समेत प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में पतंगों की झांकी सजाई गई। मकर संक्रांति पर पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में महास्नान आज होगा, जिसके लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना रविवार से ही शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सत्र 2024 के लिए 10वीं और 12वीं की प्रतियोगी परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा 29 फरवरी जबकि 10वीं की 7 मार्च से शुरू होगी। इन परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। रेगुलर स्टूडेंट की प्रैक्टिकल एग्जाम 18 जनवरी से 17 फरवरी और सेमी पार्टी परीक्षार्थियों के 15 से 20 फरवरी के बीच होंगे। शनिवार को जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर कमेटी की मीटिंग में बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखों की मंजूरी दी गई है। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया 12वीं की परीक्षा 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएं सुबह 8:30 से 11:45 तक होगी। 10वीं की परीक्षा 7 से 30 मार्च तक आयोजित होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका संचालन पारदर्शी तरीके से करने और नकल की रोकथाम के लिए हर संभव प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। दिलावर ने शनिवार को सचिवालय में हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली, परीक्षा के संचालक संबंधित व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल से संबंधित प्रेजेंट के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कम उम्र में ही संसार त्याग कर भक्ति का रास्ता अपनाने की 3 बेटियों ने ठान ली। इनकी दीक्षा कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जोधपुर में 16 जनवरी को होने जा रहे मुख्य कार्यक्रम को लेकर लोगों में खास उत्सुकता है, क्योंकि स्वयं पथ पर अग्रसर होने वाली 2 बेटियां जोधपुर की हैं, जबकि एक बेटी गंगापुर की रहने वाली है। तीनों ही बेटियों के पिता बिजनेसमैन हैं। किसी भी शादी फंक्शन की तरह आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी। दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और ये 4 दिन चलेगा। जैन हितैषी सर्वाक संघ की ओर से पावटासी रोड स्थित हनुमंत गार्डन में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में जोधपुर की खुशी और रिद्धि बापना के अलावा गंगापुर सिटी की निया जैन भी दीक्षा लेगी। जोधपुर की रहने वाली 19 साल की खुशी चोपड़ा अब सांसारिक जीवन का मोह त्याग कर दीक्षा लेने वाली है। खुशी का कहना है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो मेरे माँ बाप हैं वो पिछले जन्म में कुछ और रहे होंगे। मुझे परमानेंट रास्ता चाहिए था और वह रास्ता है मोक्ष का, इसलिए स्वयं पद पर आना स्वीकार किया। अगली बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले मकराना में भगवान राम की मूर्तियों की बिक्री बढ़ गई है। लोग यहां ऑर्डर देकर श्री राम की मूर्तियां बनवा रहे हैं। स्थिति यह है कि मूर्तिकार समय पर ऑर्डर पूरे भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी पहली बार है जब यहां भगवान राम की मूर्तियों की इतनी डिमांड है। ये मूर्तियां 22 जनवरी को अलग अलग जगहों पर मंदिरों में स्थापित की जाएगी। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के उत्तरी जिलों में आज घना कोहरा देखने को मिला। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू कोहरे से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले रहे। यहाँ कोहरे के कारण तापमान 3 डिग्री तक गिर गया। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में आज मौसम साफ रहा। यहाँ तापमान सामान्य रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। इससे उत्तरी हवा अब सीधे मैदानी राज्य में आना शुरू हो गई है। इस कारण अब दिन में शीतलहर चलने की संभावना है। आज 15 जनवरी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू में कोहरा छाने के साथ दिन में कोल्ड वेव चलने की संभावना जताई गई है।